वैसे तो मैंने और भी इनको फकियां दी हैं कि ये हर अपने मुखालिफ को कहते हैं बादा ज़ालिका ज़नीन, कहते हैं ना, ए गुस्ताखे रसूल है, ए आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, ए वलदुल हराम है। अच्छा, अगर वो इनके फिरके में वापस आ जाए आशिक रसूल भी हो जाता है, हाँ अलाली भी हो जाता है। पहले हम ये पूछते हैं, हलाली को हरामी करने का मदनी तरीका ये आपको किसने बताया है, और हरामी को हलाली करने का मदनी तरीका? अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताएं, वलीद इब्न मुगीरा तो काफिर था, खालिद इब्न वलीद का बाप, ये तो उसके बारे में हुआ था नाजिल। आप काफिरों वाली आयतें मुसलमान गुस्ताखों के ऊपर क्यों लगाते हैं? तो ये क्या कहेंगे कि चूंकि गुस्ताखी में दोनों कॉमन है, हम फिट करेंगे। तो जनाब शिर्क में चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयात उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल माइदा की 72, क़यामत तक के लिए फकी दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी ते शाही कोई नहीं। आया ये तो मैं ऐसा जिदा हर शय फिट करो, अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया ते शाह ही कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही आओ, हर शय फिट होती जे, एक क़यामत तक लिखते जाओ। एक कंपैरिजन है, एक है भी मदद है अल्लाह दी। ते ए मैं तुहानू दस रहा कि ए जी काफिरों के बारे और टुरो अगे, तुहाडे दलाइल सारे मुक गए। मैंने दुआ सिर्फ अल्लाह ही से पंफलेट में आयतें ही वो लिखी हैं जो नबियों के बारे में, बुतों के बारे में है ही नहीं, ताकि अगे टुरो। लेकिन आज मैंने साबित कर दिया इस हदीस से भी, जंग जमल वाली और कुरान की आयात से भी, कि खुद ये सब कुछ करते हैं। इनसे पूछें, आप हर मिलाद के जलसे में सुनाते हैं ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बताओ ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई है? सहाबा को तो नहीं कहा गया, ये यहूदियों को कहा गया था। वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि कुल ए नबी इनसे फरमाओ इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तबा तुम्हें करनी होगी। यह नहीं हो सकता कि तुम पैगंबर को निकाल के कहो कि हम बनी इसराइल हैं, चोजन पीपल ऑफ लॉर्ड हैं। जब तक मेरी पैरवी नहीं करोगे फिर अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह। ये आयत तो उन यहूदियों के बारे में थी जो नबी इस्लाम को बीच से निकाल के तौहीद, शैतानी तौहीद लेके चल रहे थे। तो तुम मिलाद के जलसों में अपने लोगों को दाढ़ियां रखवाने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, मुफ्ती अकमल साहब भी ये आयात पेश कर रहे होते हैं कि देखें जी कुरान में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नबी से मोहब्बत करते हो तो फिर उनकी इत्तबा करनी है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें नबी की इत्तबा करनी है। तो ये आयत तो यहूदियों के बारे में, वहां तो कोई नहीं कहता कि जी यहूदियां ली आयत तुसी ला रहे हो, बरेलवियां होते। वो कहते हैं नहीं यार, अल्लाह से मोहब्बत का दावा अगर यहूदी करेगा उसे भी रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, मुसलमान करेगा तो उसे भी करनी है। तो सर यही तो हम कहते हैं, जिसे फिट उसे गिफ्ट।